माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग जीएस मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज हम लोग परसेंटेज का टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं टाइप नंबर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लोग दोस्तों कि एक सीरीज चला रहे हैं परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार किस तरह बनेगा। 6 पॉइंट होता है दोस्तों इसका बेसिक पॉइंट, जो पार्ट नंबर 1 में हम बताए हैं दोस्तों कि उसको आप किस तरह यूज करके पूरा अर्थमेटिक को कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ परसेंटेज ही नहीं, अर्थमेटिक में हम लोग जितना भी सवाल होगा इस कॉन्सेप्ट के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जो किए थे पार्ट नंबर 1 में, उसमें सिर्फ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इस विषय पर हम लोग चर्चा किए थे। किसी भी प्रकार का प्रतिशत निकालना जैसे जाए उस पर हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग करेंगे प्रतिशत दिया रहेगा उसका सिर्फ वैल्यू कैसे निकाला जाए, इस पर हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, टाइप नंबर 2 में संख्या क्या पूछ रहा है कि जब संख्या ज्ञात करनी हो, यानी हम लोग को इस संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग को प्रतिशत निकालना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किसी संख्या का 12% 72 होता है, तो वो संख्या क्या है। बोलने का मतलब है कि कौन सा वो संख्या है जिसको यदि हम 12% निकालेंगे तो 72 आएगा। वो संख्या का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो चलिए एक नंबर उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी संख्या का 12% यदि 72 है तो वो संख्या कौन सा है, संख्या कौन सा है या कौन है। तो दोस्तों पार्ट नंबर 1 में हम लोग बताए थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जहाँ पर प्रतिशत ज्ञात करना होगा गुना 100 से करेंगे। यदि प्रतिशत दिया रहता है तो बटा में भाग देते हैं 100 से। का या शेर है तो तुलना उसी के साथ करेंगे जो संख्या के साथ दिया रहेगा। यूनिट को हमेशा समान रखना है, जिसके बारे में पूछे वो सबसे पहले लिखेंगे। पास, फेल, अधिक, कम, ज़्यादा खर्चा, यदि इस तरह का आपको क्वेश्चन में कोई भी शब्द दिखे तो वो क्वेश्चन में आपको पहले अंतर को निकालना है, फिर उसके बाद उसका वैल्यू को। इस तरह हम लोग, यही 6 पॉइंट है जिसके अनुसार आप पूरा परसेंटेज अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले का दिया है दोस्तों, तो किसी संख्या का, तो संख्या यहाँ, तो चलिए इसी को डायरेक्ट लिखते हैं। हम लोग पूरा बेसिक पर जा रहे हैं दोस्तों, कोई ज़्यादा एडवांस नहीं, सिर्फ बेसिक पर। का मतलब गुना भी होता है, ये भी एक जान लीजिए। 12% है तो 12% के लिए बटा में 100। यदि 72 हो तो वो संख्या कौन सा होगा, यही पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि आप चाहेंगे तो डायरेक्ट यहीं से कटा देंगे। 12 कम का 12, 12 12 छक 72, परसेंटेज में रह गया 100। तो इसको यदि करेंगे तो 600, 100 इंटू 6 बराबर 600, इसका आंसर आएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यही करेंगे, कुछ नहीं करना था, यही लिखते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये हो गया सेकेंड मेथड में। संख्या इंटू 12/100%, ठीक है, सॉरी 100 यहाँ 72 होगा, क्योंकि 72 बोल रहा है ना, 72। अब 12 छक 72, 100 इंटू 6 इक्वल टू 600। सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और चाहेंगे तो इसको हम लोग एक एक नियम के अनुसार भी कर सकते हैं। चलिए एक एक नियम से भी सीख लेते हैं इसको। यदि इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। किसी संख्या का 12%, ये बोल रहा है किसी संख्या का 12% है 72। तो बोले ठीक है, तो पहले इसका 1% निकालते हैं। तो 72 बटा में 12, 12 छक 72। 1% का मान कितना होता है दोस्तों, 6 निकला। प्रतिशत में हम लोग प्रत्येक बात किस पर करते हैं, 100 पे करते हैं, तो यानी 100% पे करते हैं बात। तो चलिए 100 और 1% का मान निकला 6, गुना किए तो हो गया 600। इस तरह हम लोग
एक सवाल को अपने हिसाब से, यानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, सवाल में क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। यदि एक एक नियम पता है तो वो हिसाब से कर लीजिए, नहीं तो जो पूछा गया है उसी के हिसाब से कर लीजिए। नहीं तो आपको ज़्यादा यदि इजी लग रहा है तो कुछ नहीं करना था, यहीं पर कर दीजिए, लिखने का भी जरूरत नहीं है। यदि आपको समय बचाना है तो कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं तो दोस्तों समय तो बचाना ही है। 12 छक 72% है, गुना 100 से कर दीजिए, पूरा पूरे 6 से आंसर। बस इतना ही करना था यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो। मगर ये तो हमको नहीं लग रहा है कि इस तरह का आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा, मगर कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये पूरा ही बेसिक पे है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ इतना जानना है कि प्रतिशत में दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक प्रतिशत निकालना, दूसरा उसका वैल्यू निकालना। तो हम लोग प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ये ऑलरेडी एक फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, यानी फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसका लिंक तो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, आई बटन भी आप चेक कर सकेंगे, ठीक है। अभी हम लोग चल रहे हैं सिर्फ प्रतिशत में इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, इसी बेस पे पूरा का पूरा मैथ रहेगा आज का सेशन में, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग टाइप नंबर 2 चल रहे हैं। एक का दूसरा सवाल है, ये सेम टू सेम एक नंबर क्वेश्चन पर आधारित है। बस यहाँ पर हम लोग एक एक्स्ट्रा लाइन दे दिए हैं, 43% कितना होगा। उस समय था कि किसी संख्या का 12% 72 है तो वो संख्या कौन सा होगा, मगर अब वहाँ पर एक और पूछ दिया, वो संख्या नहीं पूछा, क्या बोल रहा है कि 43% कितना होगा। तो चलिए इसको पहले आप सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना, एक एक नियम से करेंगे। ये बोल रहा है 12% है 72 के बराबर। 1% के मान लीजिए, हम लोग मान निकालेंगे तो 72 12 12 छक 72, 1% का मान निकला 6। प्रतिशत में प्रत्येक बार 100 का करना पड़ता है दोस्तों, मगर यहाँ पर हम लोग 100 का नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 43% का, तो वही निकालेंगे। तो 43% का मान निकालना है। तो 43 इंटू 6, 6 18, 6 24 1 25, ये इसका आंसर होगा 258। तो दोस्तों इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ हम आपको बताने के लिए कि एक ही क्वेश्चन को किस तरह एग्जामिनर आपको चेंज करके दे सकता है। कि वहाँ पर पूछा गया था वो वैल्यू क्या है, मतलब पूरा 100% पूछा गया था। अब हम लोग को 100% ना पूछ के 43% पूछा है। हम लोग तो सोचेंगे भाई कि पहले 100% 1% निकाल लिए हैं, फिर आप 100% निकालिएगा, फिर उसका 100% का 43% निकालिएगा, तब आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैथ को कंप्लीट करने के लिए पहले आपको बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है अभी तो कमेंट में डाल के बताइए। इसका हो सकता है कि और टाइप जो होता है बनाने का, यानी एक तो छोटा सा बेसिक है, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक ही नियम से कई तरह से इसको बना सकते थे हम लोग। देखिए, जिसको जानकारी होगा दोस्तों, इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, ये प्रतिशत है ना, प्रतिशत को छोड़ देगा। 12 छक 72, 6 हो गया, पता चल गया कि 6 है। अब हमको प्रतिशत लेना नहीं है, क्योंकि ये प्रतिशत किसके बराबर जा रहा है, यहाँ पे 43% के बराबर जा रहा है। तो ये प्रतिशत इसको काट देगा ये, ठीक है, और इसको इससे गुना कर देगा, यानी 6 इंटू 43 बराबर 258 आंसर आ गया। तो उसको बनाने के लिए 5 सेकेंड इनफ है। तो हम लोग को सिर्फ समझना है बेसिक। तो यदि एडवांस में हम लोग जब जाएंगे उस समय इसका इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा यूज नहीं करना है बेसिक। खाली बेसिक को बेस रख कर हम लोग को इस्तेमाल करना है मैथ बनाने के लिए। मगर अभी हमको तो बेसिक जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बेस का पता नहीं है। यदि है भी तो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये तो बना सकते हैं, इतना स्टेप हमको पता है, मगर ये वाला जो दिया है इसका स्टेप आगे कैसे होगा। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी तरह का मैथ का प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि मुझे ये चीज़, ये गुना करने में, भाग करने में, या ये पॉइंट यहाँ पर ही इस तरह ही क्यों आया, कुछ भी आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। उसके अनुसार मैं यदि होगा तो ऑफलाइन वीडियो बना के आपको डाल दूँगा, और नहीं तो मैं आपको कमेंट में ही डाल के बता दूंगा कि इसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए बात अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों
ये सवाल को 3 नंबर को सॉल्व करके दिखाइए कि उस संख्या को ज्ञात करना है जो 240 से 30% अधिक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपका जो भी इंक्वायरी होगा परसेंटेज के रिगार्डिंग, यानी छोटा से छोटा क्वेश्चन आप चाहते हैं कि हमको बताया जाए कि इसको किस तरह बनाया गया है, टोटल क्वेश्चन मैं पिकअप करके इसका सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस पे आप देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। आप पहले एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, मेरा साथ बनाना है तो साथ में बनाइए, नहीं तो कोशिश करिए। पहले आप मैथ में अपने कॉपी या कलम लेके बैठिए, जिससे आपको सुविधा होगा सीखने में। ठीक है, एक बार ट्राई करिए। आप से दिया है दोस्तों, तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रतिशत में का या शेर है तो तुलना उसी के साथ किया जाता है। 30% अधिक है तो उस संख्या को ज्ञात करो जो 240 से 30% अधिक है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रतिशत में दोस्तों प्रत्येक बात क्या होता है 100 पे, ये क्या हो रहा है 30% अधिक है, तो ये हो गया 130। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। से तो 240 से 130 है, क्या करेंगे 240 को रहने दीजिए, 130 और प्रतिशत के लिए बटा में 100 लिख देते हैं। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। आप बोलिएगा कि इससे है का है तो बटा में लिख सकते हैं, तो कोई दोस्तों बटा में यहाँ 100 लिख दिए हैं। यदि इसको बटा में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मगर 240 इंटू 130 बटा 100 लिखें। चलिए इसे कटाने में आपको सुविधा होगा। ठीक है, चलिए कटाते हैं। 1 0 2 0, ये 2 0 खत्म। अब 24 इंटू 23 सॉरी 13 इक्वल टू कितना होगा? 13 का पारा 4 पारेंगे, 13 13 26 13 चल 13 चौक 52, 52 का 2 हाथ में बचा 5, 13 13 13 26, 2 में 26 और 5 31, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि उस संख्या को ज्ञात करो जो 240 से 30% अधिक होगा, तो वो संख्या है 312। ठीक है, इसमें कोई डाउट? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक बात 100 पे करनी होती है। 30% अधिक बोला है इसलिए इसमें 130 हो गया। 240 से लिखा है तो तुलना उसके साथ करेंगे, या तो से का ऐसे रहे तो इसका मतलब गुना भी होता है दोस्तों, ये भी हम सिखाए हैं। तो यहाँ पर गुना इस तरह सीधे सीधे लिख दिए हैं, 240 इंटू 130 बटा 100, कटाने के बाद 312 इसका आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक लेवल पे है, इसमें कोई आपको होना नहीं चाहिए टेंशन। कुछ नहीं पूछ रहा है। 230 का मतलब गुना होता है, जानते हैं, या तो इसके साथ इसका तुलना कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले का मतलब गुना ही करते हैं, सिंपल भाषा में लिखेंगे 230 इंटू 20, ये प्रतिशत में दोस्तों दिया है तो बटा में आ जाएगा 100, 1 0 2 0, ये 2 0 काट दिया दोस्तों। 23 इंटू 2 इक्वल टू 46, यही इसका आंसर होगा। इसमें कोई दोस्तों डाउट आ रहा है किस तरह आया है? यानी 230 का 20% कितना होगा? वो है 46। चलिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 220 का 20% प्लस 110 का 30% बराबर क्या होगा? पिछले क्वेश्चन 4 नंबर पे ही आधारित है। इसमें थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग क्या किया है दोस्तों, इसमें प्लस जोड़ने के लिए दे दिया है। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम करेंगे। 220 का मतलब गुना 20% के लिए बटा में 100, ये प्लस का साइन प्लस उतर जाएगा। 110 का मतलब होता है गुना 30 और प्रतिशत के लिए बटा में 100। बस अब इसको आपको कटाना है। तो चलिए कटाइए दोस्तों, कुछ नहीं करना था। 1 0 2 0 2 0 खत्म, 1 0 2 0 2 0 खत्म, 22 दूना 44, बीच में प्लस का साइन है, 11 तिया 33। अब इसको जोड़ देना है, 4 3 7, 4 3 7,
हाँ 60, 77, 22 दूना 44, 11 तिया 33, 4 3 7 हो गया, 4 3 7, तो 77 इसका आंसर आया। आप लोगों को तो दोस्तों अब बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि समझ गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि पिछले क्वेश्चन भी इसी आधार पर था, अभी जो बना रहे हैं उसका थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं। चलिए और भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आएगा दोस्तों। आपको परसेंटेज में ऐसा भी एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं जानते होंगे, उस टाइप का मैं यहाँ पर सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ। यानी जिस पे भी आपको कोई भी तरह का डाउट होगा वो चीज़ आपको मैं यहाँ पर उपलब्ध कराऊँगा, उसको क्लियर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो किए थे उसमें साइन माइनस का जगह प्लस था, अभी यहाँ माइनस दिया हुआ है और कोई अंतर नहीं। बनाने का सेम टू सेम तरीका है, यानी कॉन्सेप्ट सेम रखेंगे। 180 का मतलब गुना 30% दिया है, इसलिए बट्टा में 100, माइनस का साइन 80 इंटू 60 बटा में 100। आपको सिर्फ इसे कटाना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। 1 0 2 0 कट गया, 1 0 2 0, ये 2 0 कट गया। 18 18 3 6 18 54, माइनस का साइन इसलिए माइनस उतरा। 8 6 48, ये दोनों को माइनस करेंगे। 14 में 8 गया 6, बस इतना ही तो बच्चा, कुछ नहीं, यही इसका आंसर है। तो इसमें कोई डाउट है दोस्तों? हमको तो नहीं लगता आपको इसमें आप कोई डाउट होगा, क्योंकि आप इसको बनाने का तरीका समझ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन, 2000 का 10% का 20% का 30% बराबर क्या होगा? तो सेम टू सेम बनाना है दोस्तों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन का वैरायटी बहुत अलग होगा, निकालना सबका वैल्यू है, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए ऑलरेडी पार्ट 1 में सिखा दिए हैं, ये पार्ट 2 है दोस्तों। यानी पार्ट 2 में चैप्टर टाइप नंबर 2 चल रहा है। 1 नंबर टाइप में हम लोग टोटल कंसेप्ट समझ गए हैं बेसिक का, कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि प्रतिशत दिया रहेगा, उसका वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। उस पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यानी चर्चा कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 2000 का मतलब गुना 10% के लिए बटा में 100, फिर का इसलिए गुना 20% के लिए 100, का मतलब गुना 30% के लिए 100। इसको आपको सॉल्व करना है। 3 जीरो है दोस्तों, यहाँ पे 2 0 1 0 काट दिए। चलिए 10 1 0, ये 0 कट गया, ये 1 0 1 0, यानी 2 0 ऊपर में है, नीचे में भी 2 0 कट गया। अब करते हैं गुना, 2 का पारा 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो कुछ नहीं, इसका आंसर आएगा सिर्फ 12। मैं इसलिए बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, इतना सिंपल ले रहा हूँ कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का वैरायटी कुछ भी हो, निकालना क्या है वो मेन पॉइंट रखता है। अब भलो आप सोच रहे हैं परसेंटेज है, बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आता है, कैसे होगा वो मत सोचिए। परसेंटेज का मतलब सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि परसेंटेज 2 तरह का होता है, एक में प्रतिशत निकालना है, दूसरा में वैल्यू उसका निकालना है। भलो क्वेश्चन का टाइप अलग अलग आए, कोई दिक्कत नहीं, मगर हम क्वेश्चन को समझ लेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, तो सिर्फ आप उसका देख कर ही बना लेंगे कि आंसर क्या है। 12 कैसे आया दोस्तों, यदि हम लोग देखना चाहेंगे तो ये चीज़ करने का भी ज़रूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन के इसी में आंसर ले आ दूँगा। चाहेंगे तो आप भी ला सकते हैं। 3 0 है ना, 3 0 1 2 3 0 कट गया ना। चलिए 3 0 कटा दिए। 1%, 2%, 3%, यानी कितना का 6 0 हो गया, ठीक है। तो 6 0 दोस्तों यहाँ पर है, तो 6 0 को यहाँ पर 2 0 2 0 करके कैंसिल करते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी 3 3 यानी 3 3 0 करके टोटल कट गया। ये प्रतिशत इस प्रतिशत, ये प्रतिशत ये प्रतिशत, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट गया। कुछ नहीं करना था। 2 का पारा 2 का 2, 2 दूना 4, 4 का पारा 3 पारा 4 3 12, आंसर आ गया 12। तो आपको सिर्फ समझने भर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को पहले समझने की ज़रूरत है,
मैथ तो हम लोग बना ही लेंगे। मैथ बनाना क्या है, कुछ नहीं है, 0 से लेकर 9 तक संख्या है। बोर्ड मास का नियम थोड़ा पता होना चाहिए, प्लस माइनस का क्या होता है, यानी इक्वल का आगे उधर उस साइड जाने से क्या होगा, ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए बस। और साइन बदलने के बाद क्या मान आएगा, प्लस को प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ये छोटा मोटा चीज़ बेसिक चीज़ है, आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बेस पर हम लोग पूरा का पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी पे। तो चलिए दोस्तों, बेसिक में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप एक बार सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 1% का आधा कितना होगा। ये आधा का मतलब आपको समझना होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, यदि आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताइए, नहीं तो बता दे रहा हूँ दोस्तों। 1/2 यानी कोई एक हिस्सा है उसका 1/2 आधा होगा। तो बोल रहा है 1% का आधा कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत के लिए 1 का 1% नीचे में आ जाएगा 100, का मतलब गुना, आधा का मतलब 1/2। बस अब क्या करेंगे, ऊपर का गुना ऊपर से, तो 100 × 2 200, इसको भाग देंगे, ठीक है। तो 1/200 को भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। 0 लेते हैं पहले, 0.0 0.0, एक बार और 0 लेंगे और 5, यही इसका आंसर है। एक बार आप भाग लगा कर देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह का 1 लिख कर 200 से, तो पॉइंट लेंगे 0 0 करके, तो इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करके आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट में डालिए, ठीक है। 1% का आधा 0.005 होगा, किस तरह होगा। यदि इसमें भी आपको कोई डाउट है तो थोड़ा बताइए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सवाल को आप क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यदि कर पाएंगे दोस्तों तो पहले एक बार इसका आंसर कमेंट में लिख के भेजिए। सबसे पहले आप कोई भी सवाल में यहाँ लिख रहा हूँ ना, पहले इसका आप खुद से प्रैक्टिस करिए। जब नहीं बनेगा तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ, जिसके वजह से मुझे ये स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ, यानी बना नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप खुद से कोशिश करिए, जब नहीं बनेगा तब आगे आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे तरह से हो पाया है। क्योंकि आदमी हम लोग है करे दोस्तों कि बोलते हैं ना, नाकारा आदमी हम लोग, मेहनत करना नहीं चाहते, सब कुछ चाहते हैं कि संगे संग सीख जाए, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग चाह कर भी कहेंगे कि एक बार देख लिए हैं हम सीख जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। कुछ क्षण के लिए बोल सकते हैं, यानी कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इस तरह का आंसर ऐसे आता है, तो आप निकाल भी लीजिएगा। मगर आप यदि इस चीज़ को नहीं सीखिएगा कि स्टेप क्या क्या होता है, किसे क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और इसको हम लोग को कैसे बनाना है, नहीं जान पाइएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए इसमें क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है का 21% बराबर 105 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार आप ट्राई मारिए। चलिए बढ़ते हैं। बोलता है 21% है, हम बराबर 105 है, तो 105 हम मान लेते हैं। हम बोल रहे हैं 21% है, ये बोल रहा है 105 है। तो हम लोग एक एक नियम हम लोग जानते हैं दोस्तों। पहले 1% का मान निकालेंगे, 105 इस बट्टा में हो जाएगा 21। यदि इसको कटाते हैं तो ये 2 का पारा यानी 10, 5 यानी 5 बार में, तो 1% का मान दोस्तों क्या निकला, 5। और हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो प्रत्येक बात हम लोग क्या करते हैं 100 पे। तो चलिए पहले 100% का मान निकालते हैं। ये है 5 × 100 = 500। तो इस सवाल का दोस्तों 9 का आंसर आया 500, यानी क्वेश्चन मार्क्स का 21% = 105 का वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा 500। इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं किए, सिर्फ एक एक नियम होता है ना, यानी 100 संख्या है, उसमें से पहले एक संख्या का मान निकाल लेंगे ना, तो कोई भी संख्या पूछेगा 100 के अंदर, 200 के अंदर, 2000 के अंदर, तो हम लोग निकाल लेंगे। मगर पहला एक का वैल्यू हम लोग को जानकारी है, इसलिए एक एक नियम से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक तो हम लोग को ले ही रहे हैं,
मगर इस टाइप का क्वेश्चन में यदि फंस जाएंगे तो पहला एक एक नियम बहुत ही सपोर्ट करेगा दोस्तों पूरा अर्थमेटिक को कंप्लीट करने में। सब जगह ये यूज हो सकता है, जिसे हम लोग परसेंटेज जानते हैं दोस्तों, पूरा अर्थमेटिक में कहीं भी ये घुस जाता है। इसका कोई मतलब ठिकाना नहीं है, ना घर का ना घाट का, कहीं भी घुस जाएगा। कोई भी चैप्टर में देखिएगा तो एक ना एक सवाल आपका अर्थमेटिक में परसेंटेज रिगार्डिंग रहेगा ही रहेगा। उसी तरह एक एक नियम है, कोई भी चैप्टर रहे उसमें हम एक एक नियम के अनुसार उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है प्रोसेस, मगर सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, देखिए 10 नंबर का सवाल क्या पूछ रहा है कि वो संख्या जो 180 से 20% कम हो। अब यहाँ पर दोस्तों क्या पूछ रहा है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वैल्यू तो निकालना है, यह आप लोग समझ गए हैं कि वो संख्या कौन सा है जो 20% कम होगा। मगर कैसे निकालेंगे तो वो हम लोग बेसिक के हिसाब से जानते हैं, क्योंकि प्रतिशत में प्रत्येक बात 100 पर करते हैं, यानी 100% पे माइनस बोल रहा है कम है, इसलिए माइनस लगाएं 20%। कितना आया 80। ठीक है, जो 180 से, तो चलिए से का मतलब दोस्तों गुना भी होता है, का या शेर है तो उसको तुलना उसी के साथ करेंगे, या तो से या कार है तो उसका मतलब गुना होता है। तो लिखते हैं 180 इंटू 80/100। ठीक है, एक जीरो काट गया, 2 जीरो यानी 2 जीरो काट गया। 18 इंटू 8 क्या होगा दोस्तों, 18 का पारा यदि हम लोग 8 में पढ़ते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, 18 8 144 144। तो वो संख्या जो 180 से 20% कम होगा वो है 144। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसी बेस पर लेके कैसे प्रतिशत का वैल्यू निकाला जाए। सिर्फ अभी हम लोग बेसिक लेंगे, एडवांस अभी नहीं चल रहे थे। तो एडवांस हम लोग आने वाले वक्त में चलेंगे, क्योंकि हम लोग सीरीज चला रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जाके स्टेप बाय स्टेप ये एडवांस में बदलेगा, मगर पहले हम लोग को बेसिक जानना है, क्योंकि डायरेक्ट एडवांस में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम जानवे करते होगा ही होगा, कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक करने लगेंगे। तो पहले हम लोग को बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आगे की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों 11 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि P का P प्रतिशत बराबर 36 हो तो P का मान ज्ञात करो। दोस्तों ये जो P लिखे हैं यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, एक्स वाई ABCD से जब तक कोई भी लिख दी, A का A% या XYZ करके सवाल एक ही तरह बनेगा। सिर्फ ये जो हम दोस्तों रोमन वर्ड में लिखा हुआ ABCD वो चेंज हो सकता है। ये संख्या भी कुछ भी चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनाने का तरीका एकदम सेम टू सेम है। इस तरह का P का P यानी P का मतलब गुना P प्रतिशत के लिए बटा में 100 बराबर 36, यही ने पूछा है। और ये लास्ट P का मान क्या ज्ञात होगा वही निकालना है। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं P इंटू P बराबर हो जाएगा P², ये दोनों एक दूसरे से गुना कर देंगे 3600, P² इक्वल टू 3600 इस तरह हो जाएगा। अब हम लोग P का मान निकालना है तो P पहले लिखेंगे, कॉमन लिए P, तो ये रूट में चला जाएगा, ये स्क्वायर के बदले ये 3600 इसका अंदर आ गया। तो P बराबर दोस्तों हो गया 3600 का रूट में रहे, तो यदि इसको हम स्क्वायर में लाते हैं यानी 36 का स्क्वायर करते हैं तो एक 3600 होता है। तो इसका 36 छः का पारा में 36, 6 का 36, 2 जीरो है इसलिए 1 जीरो आ जाएगा, तो 60 इसका आंसर होगा। तो 60 किस तरह लाएं दोस्तों, ये चीज़ आपको पता चल रहा है कि ये हम लोग 60 कैसे ले आए हैं, इसको किस तरह सॉल्व किए हैं। चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इस जगह आप सवाल में कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है, खाली देखना होगा कि बोल क्या रहा है। इक्वल टू 36 हो तो जो संख्या बोले XYZ का मान ज्ञात करो, कुछ नहीं करना है। ये जो संख्या है इसको गुना करना है, P इंटू P हो गया P² बराबर 36। ओके,
ये प्रतिशत में दिया था, इसलिए 100 इससे मल्टीप्लाई हो गया। देखिए हो गया ना, तो 3600 आया। अब p का ही मान निकालना है, ओनली 1 p लिखा है, तो p का मान निकालने के लिए जो स्क्वायर है, स्क्वायर को जब भी हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो 3600 रूट में चला गया। अब ये रूट को हटाएंगे, यदि p मान निकालना हो रूट को हटाने के लिए, तो जितना भी संख्या से ये स्क्वायर होगा वो संख्या यहाँ लिखेंगे। 60 का स्क्वायर करते हैं तो 3600 होगा, तो ये p का वैल्यू हो गया 60, तो वही p का मान क्या है 60। समझ में आया दोस्तों? चलिए इस सेम टू सेम इसी क्वेश्चन के आधार पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहले आप बनाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं आपको साथ मिलकर दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है? चलिए तो दोस्तों देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x का x प्रतिशत बराबर 225 हो तो x का 42% का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों पिछले क्वेश्चन पे, यानी 11 नंबर में कुछ चेंजिंग था। यहाँ पर p का लिखा हुआ था वैल्यू, p का मान निकालना था, मगर यहाँ पर पूरा p का 100% मान निकालना था, बट यहाँ पर क्या दिया है 42% निकालना। यही या तो आपको समझना है, इसलिए ये क्वेश्चन को मैं आपको दिया। इस तरह भी दे दे तो आप क्या इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स बटा में 100 बराबर 225, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएगा, इक्वल टू 22500। x का वैल्यू निकालना है तो कॉमन x लेते हैं, तो हो जाएगा रूट में 22500। इस रूट को निकालना है x का मान, तो हम लोग 225 ध्यान रखना है, 00 है तो हम लोग को टेंशन नहीं होगा, क्योंकि 225 है तो कौन सा किसका स्क्वायर में 225 आता है ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों कि 225 जो है कितना में आएगा 15। चलिए 15 कर देते हैं, 1500, इसलिए एक जीरो ले लिए, 150। तो एक्स का वैल्यू क्या निकला दोस्तों 150। अब हम लोग को 100% नहीं निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक्स का वैल्यू 150 आया है, इसका आंसर मान निकाल जाता तो 150 होता है, बट यहाँ बोल रहा है 150 नहीं, इसका भी 42% निकालिए, तो एक्स का 42% क्या होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, चलिए लिख लेते हैं। एक्स का मान क्या निकला दोस्तों 150, तो 150 डायरेक्ट लिख लेते हैं। एक्स का मान निकला 150 का मतलब गुना 42% के लिए बटा में 100। अब तो इसको सॉल्व आप कर पाएंगे, इसको इजी कर देते, एक जीरो हटा दिए, 10 को यदि 2 से करेंगे तो 5 बार में 10, ये 2 और 1 21, 5 को पहरा में ये हो गया 3 बार में, कुछ नहीं 21 दिए, कितना होता है दोस्तों 3 एकम 3, 3 दूना 6, 63। तो इसमें कोई डाउट है दोस्तों कि ये किस तरह बना या किस तरह बनेगा, इसमें कुछ भी तो आपको डाउट आ रहा है तो बताइए। चलिए तब तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। हमको तो नहीं लगता कि पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको कहीं पर डाउट होगा, कहीं भी है। यहाँ हो भी सकता है, तो दोस्तों कुछ नहीं है, x का मान निकाल चुके हैं 150 से, ये x के जगह हम लोग 150 लिखे हैं, और उसका 100% नहीं निकाल कर 42% मान बोल रहा है निकालने के लिए, 42% निकाले तो इसका आंसर आया 63। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि एक संख्या का 33.1/3% यदि 100 है तो वो मूल संख्या क्या है। तो दोस्तों हम लोग पहले ही प्रतिशत कैसे निकाला जाता है उसके बेस पे टाइप नंबर 1 का पूरा कंसेप्ट समझ चुके हैं पहला ही वीडियो में, यानी फर्स्ट वीडियो में हम लोग, उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इस तरह का सवाल को किस तरह सॉल्व कर पाएंगे, इस पर आप बताइए कि क्या आप ये कर पा रहे हैं। एक बार कॉपी में ट्राई करिए खुद से। चलिए क्या करना होगा, जब ये इस तरह का प्रतिशत में दिया रहता है दोस्तों, यानी भिन्न का प्रतिशत भिन्न है ना, यानी पूर्णांक में है, तो ये मिश्र भिन्न मान लीजिए और प्रतिशत है, तो इसको पहले गुना करेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, 33 या 99 1/100, यानी 100 हो गया बटा में 3, ये ऑलरेडी प्रतिशत दिया हुआ है, तो
प्रतिशत के लिए बटा में 100 लिख देते हैं। है तो 100 का मान क्या होगा, चलिए आगे करेंगे, समझाने के लिए स्टेप बढ़ाते हैं। इस भिन्न को मिश्र भिन्न को दोस्तों हम लोग सिंपल भिन्न में बदल दिए, 100/3% है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि 100/3% है, इसका मान जो है 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक नियम जो होता है ना, एक एक नियम से हम लोग बनाएंगे। पहले 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान निकालने के लिए ये ऊपर में जो 100 है यहाँ आ जाएगा, ये बटा में 100/3 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको घटाएंगे कैसे, ये आपको समझना है। तो कैसे घटाएंगे थोड़ा बताइए। कमेंट में लिख के बताइए दोस्तों कि क्या करना होगा। चलिए बढ़ते हैं। यदि इस तरह रहे, जो लास्ट में जो दोस्तों बटा में होता है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 100 × 3 बटा में 100, ये हो जाएगा 300 बटा में 100। यदि काटता है तो कटा देंगे, 2 0 इधर कट गया, तो 1% का जो मान निकला दोस्तों हम लोग क्या निकला, 3। तो वो मूल संख्या पूछ रहा है, तो प्रतिशत में प्रत्येक बात हम लोग 100 पे करते हैं, यानी 100% करेंगे। तो 1% का मान निकला है 3, और 100% पर बात करना है तो वो संख्या हो जाएगा 300। इसका आंसर है 300। इसमें कोई डाउट है दोस्तों, हो सकता है आपको यहाँ पर डाउट हो, तो इसको मैं के लिए दोबारा कर दे रहा हूँ। एक संख्या का 33.1/3 हो, ये इससे गुना किए, 33 × 3 99, एक ये जोड़ दिए 100, 100/3 ये प्रतिशत में है तो 100 प्रतिशत है तो 100 हो तो वो मूल संख्या क्या होगा। तो पहले हम लोग मूल संख्या निकालने के लिए पहले 1% का तो मान हमको जानकारी होना चाहिए। 100 नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 1% का मान निकालते हैं। तो उसी तरह हम लोग निकाले हैं 1% का, 100/3। वो बोल रहा है कि 100 है तो 100/3 है ना। जब ये लास्ट का 3 जो संख्या बटा में है, यदि काटेंगे तो यहाँ से गुना करके कटा सकते थे, कटता तो कटा देते, नहीं कट रहा है तो चलिए गुना कर दिए, इसको इसके साथ गुना कर दिए, 300/100। ये कटाने के बाद क्या आ गया, 3। ये 1% का मान निकला। अब हम लोग को प्रत्येक बात 100 पर करनी है, तो ये 100% है, तो गुना करने के बाद आंसर आया 300। चलिए अब 14 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। तो अच्छा दोस्तों, ये परसेंटेज का 14 नंबर सवाल है। इस सवाल को आप क्या बना सकेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन पे ही आता है, इसमें कोई बड़ा झोल झाल नहीं है। समझने के बाद देरी है कि आप क्या पूछ रहा है, ये जानकारी आपको पहले लेना होगा कि किसी संख्या के 40% में यदि 42 जोड़ दे तो वो संख्या प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। कुछ नहीं, वैल्यू ही पूछा है ना, कि वो कौन सा वैल्यू है जिस पे 40% में 42 जोड़े तो वो संख्या निकलेगा। तो क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, क्या आप ट्राई करके एक बार देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यदि आप दोस्तों इस सवाल का 14 नंबर लिखकर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या इससे कुछ रिगार्डिंग चाहिए इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, तो वो भी आप कमेंट में डालिए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रत्येक बात 100 पर होती है, यानी 100% पे। ये बोल रहा है 40% में 42 जोड़ना है। दोनों का बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 60% का। तो हम बोलते हैं 60% का अंतर है, ये बोलता है 42 जोड़ना है। ओके, तो प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, पहले 1% जानना होगा, ये उसका मान क्या होगा, क्योंकि 100 वैल्यू पर जाने से पहले 1% मतलब 1 नंबर का तो जानकारी होना चाहिए ना, तब ना 1 2 3 4 100 पर जाएंगे। तो प्रतिशत तो दोस्तों पहले से ही 100 पे है, तो पहले 1% निकालेंगे उसका। तो 42/60, काटे तो कटा देंगे, नहीं काटे तो कोई बात नहीं, चलिए मगर कट रहा है तो कटा ही देते हैं, सुविधा होगा आगे बढ़ाने में। ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 30, 21/30।
और कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, दिख रहा है हमको। 7 तिया 21, 3 है 30, अब नहीं कट रहा है, यानी 7/10, 1% का वैल्यू निकला। प्रत्येक बार 100 पर करना है, तो लिखते हैं 7/10 × 100, 1 0 0 कट गया, 7 है 70। दोस्तों इसका आंसर आया 70। समझ में आया दोस्तों कि 70 किस तरह आया? कुछ नहीं किए हैं, बोल रहा है किसी संख्या के 40% में, हम लोग जानते हैं प्रतिशत प्रत्येक बात पर 100 होता है, तो कौन सा संख्या है? वो संख्या 100 है, एक्स नहीं है, संख्या है ना, उसको 100 मान लिए, उसमें 40 घटा दिए, तो 40 घटाए तो अंतर क्या आया? 60। बोल रहा उसमें 42 जोड़ दो, तो ऐसे 60% में 42 जोड़ेंगे तो हम लोग को दिक्कत होगा। तो क्या किए हम लोग? पहले 1% का मान निकाले, तो 1% निकालने के लिए 42/60 किए, कटाने के बाद यानी 60/10 आया। आगे नहीं काटा था, कोई दिक्कत नहीं, रख लिए। 100% पर बात करना था, बात किए, कटाने के बाद 70 आ गया मान, वही उसका संख्या है। वो संख्या क्या था? वो 70 था। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। परसेंटेज का टाइप नंबर 2, सिर्फ वैल्यू कैसे निकाला जाए, प्रतिशत दिया हो तो। इसमें एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि प्रतिशत जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही हार्ड चैप्टर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिशत में हम लोग को प्रत्येक बात 100 पर करना है। 6 को पॉइंट हम बताए हैं दोस्तों आपको कि जब कभी भी प्रतिशत ज्ञात करना हो तो गुना 100 से, दिया रहे तो भागा 100 से, यूनिट को समान रखना है, जिसके बारे में पूछे पहले उसको रखेंगे। और दोस्तों कि जैसे कि कोई भी संख्या है, ठीक है, पास क्वेश्चन में आपको ये पता चल जाएगा कि कमी वृद्धि बोल रहा है, अधिक ज़्यादा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस चीज़ को आप महसूस कर पाएंगे क्वेश्चन में देखकर कि भाई यहाँ पर लग रहा है कि कुछ बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस निकालने का। इस तरह आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, मगर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक बार क्वेश्चन ऑनलाइन सिर्फ देखने से नहीं होगा, वीडियो को देखने के बाद आपको अपने कॉपी में प्रैक्टिस करना होगा। यदि ये सवाल आप ले लीजिए, बिना देखे इसको सॉल्व करिए, नहीं तो किताब आपके पास होगा ऑलरेडी बुक, उस बुक में कई सारे इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा दोस्तों, या इसके जगह संख्या अलग हो सकता है। टाइप में यदि देखेंगे तो इस तरह ही होगा, भले भाषा में चेंजिंग होगा, पर आपको समझना होगा वो चीज़, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको सिर्फ यही परखता है कि आप क्या सोच सकते हैं और क्या नहीं। सवाल तो आपको एक ही चीज़ दे सकता है, प्रतिशत तो जानवे करते हैं कि प्रतिशत मतलब 100, इसमें 2 टाइप का सिर्फ क्वेश्चन होगा, मगर हम लोग पढ़ते हैं 17, 18, 25, 30 टाइप का। जितना हो सके उतना सोचते कि और क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपका कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट समझना है तो प्रतिशत मतलब 2 समझना है, 2 टाइप का होता है, एक प्रतिशत निकालना, दूसरा प्रतिशत का उस वैल्यू निकालना, ठीक है। इसके सिवा प्रतिशत में कोई काम नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, भलो ये बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन का टाइप वाइज बदलते हैं। टाइप वाइज में हम लोग सोचते हैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यही इसका आंसर लिखेंगे। शॉर्ट ट्रिक का चक्कर में रहते हैं कि ट्रिक करना है, ट्रिक खेलना है। यहाँ सब गेम समझ लिया है पढ़ाई को कि हम भी खेलेंगे, तुम खेल रहा है तो हम तुमसे ज़्यादा स्पीड खेलेंगे, मगर दोस्तों स्पीड के चक्कर में बेसिक चीज़ छूट जाएगा। जब छूटेगा दोस्तों तो समय आपका बहुत ही लॉस होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप बैठिएगा ना, उस समय आप रहिएगा और आपके साथ आपका सवाल रहेगा। दूसरा कोई दुनिया में आपको उस समय कोई सपोर्ट नहीं देगा, ना ट्रिक देगा, ना आपका उस समय का सोच देगा। आप सिर्फ बेसिक चीज़ जानकारी होगा तो आगे बढ़ पाइएगा। ट्रिक में क्या होता है कि कभी कभी आपको लड़ सकता है, उस हिसाब से क्वेश्चन आ जाए, इसी को देखेंगे, ट्रिक बना दिए, चलिए ट्रिक तो बना देंगे, मगर बनाने के बाद आंसर में उस जगह जो पॉइंट आंसर दिया होगा, मान लीजिए 70 दिया है, 70 ना देके इसको दशमलव में बदल दिया, तो अब तो ट्रिक बनाया, ट्रिक तो आंसर ये दे रहा है, दशमलव नहीं दे रहा। अब आगे का प्रोसेस आपको पता ही नहीं है, तो अब क्या करिएगा? तो अब तो फिर उसको छोड़िए दीजिएगा, या तो मन से बोलिएगा इतना लिखिए लिए हैं, टाइम बर्बाद किए, 70 नहीं है, आसपास जो है मार के निकल जाइएगा। इसमें आपका ही नुकसान है। ये गलती दोबारा मत करिएगा कभी भी। बेसिक को समझिए, पहले सवाल को समझिए। सवाल को समझिए, मैथ ऐसा चीज़ है दोस्तों कि इसमें वो आप खुद बताता है कि मुझको क्या चाहिए,
आपको सिर्फ बुलाकर देना है और कुछ नहीं करना है। तो मैथ को, सवाल को समझ गए ना, मैथ समझ गए। मैथ में कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दर्द बैठा दिया है दिमाग में कि मैथ मैथ मैथ, बाप रे बाप बड़ा हार्ड चीज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैथ का मतलब आपका ही एक शरीर का हिस्सा है। रोज़ाना का जो काम करते हैं मैथ के द्वारा ही करते हैं। कोई सामान खरीदना, लाना, जाना, कहीं आना जाना, एवरीथिंग आपको मैथ के द्वारा ही सॉल्व करते हैं, मगर वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक अनपढ़ भी आदमी ना मैथ का यूज करके ज़िंदगी जी रहा है। अब बोलिएगा वो कैसे मैथ जानता है, तो देखिए प्रत्येक दिन वो अपना बिजनेस करता है, लेन देन करता है, घर से कहीं दूर जाता है, दूर से बाज़ार जाता है, कहीं भी जाता है, डिस्टेंस, दूरी, समय, यही सब तो काम है उसका। मैथ का मतलब यही चीज़ तो है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको पहले हम लोग कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है कि किसी संख्या का 60% में से 60 घटा दे तो उसका परिणाम 60 आता है, तो वो संख्या क्या है? नहीं कुछ नहीं, उसका वैल्यू निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। किसी संख्या को मान लेते हैं x का मतलब गुना 60% में से 60 घटाना है, परिणाम निकलेगा 60। यही पूछ रहा है दोस्तों। चलिए बनाते हैं। x इंटू 60% बराबर 60 इधर आ जाएगा, ये 60 को उधर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे, यानी बराबर का उस साइड जाएंगे तो साइन बदल जाता है, तो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 60। तो x इंटू 60%, ये दोनों को जोड़ के हो जाएगा 120। ठीक है, तो f का वैल्यू हो जाएगा 120 बटा में 60 इंटू 100। अब वैल्यू निकालते हैं। 60 दूना 120, तो s का मान हो गया दोस्तों 200। तो इसमें निकालने में आपको कहीं पर कोई दिक्कत, ये सवाल समझने में? सवाल में कुछ नहीं पूछा दोस्तों, यही पूछा गया था कि उसका वैल्यू क्या है। प्रतिशत दिया गया है, जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ भी करना हो, या परिणाम दे भी दिया हो, लास्ट में क्या परिणाम निकलेगा वही निकालना है। किसी संख्या 60% में से 60 घटा दिया, यानी कोई संख्या जो 100 नहीं है, 60% है, उसमें भी 60 घटानी है। यदि घटाने पर वो परिणाम 60 आता है, देखो 60 आया ना, तो हम लोग को क्या निकालना था, वो संख्या क्या है? यदि वो संख्या 200 है तो निकल गया 200। 200 को यदि 60% में 60 घटा दे तो परिणाम 60 आएगा। तो प्यारे साथियों, हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं टाइप नंबर 2 का, कि जब संख्या ज्ञात करना हो या जब संख्या का प्रतिशत दिया हो तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 80% में 18 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है, तो वो संख्या क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल को पढ़ना है उसी के हिसाब से संख्या के, तो x का पिछले सवाल पर ही रखते हैं आधारित। x इंटू 80% में से 80 जोड़ा जाए तो वो संख्या क्या होगा, उसके परिणाम संख्या के बराबर होगा। तो परिणाम संख्या क्या होता है, प्रत्येक बार 100 पर करते हैं तो ये 100% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 80 बराबर 100% ये प्लस में है दोस्तों, 80% उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। x इंटू 80 बराबर 20%, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 80 बटा में 20 इंटू 100, ऐसा लिख सकते हैं। इसको कटाते हैं, 20 से कम 20, 20 चौक 80, x का वैल्यू हो गया 400। ठीक है, चलिए सॉल्व का आंसर इसका यही है 400। अब तो इस तरह का क्वेश्चन कोई डाउट नहीं आ रहा है। किसी भी संख्या में यदि जोड़ा जाए, घटाया जाए, या परिणाम संख्या क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। जो पूछा गया है वही लिखना है, सिर्फ समझना है कि बेसिक कैसे इसको
सॉल्व करना है। यानी बेसिक मतलब हो गया हम लोग को कुछ चीज़ जैसे बराबर है, इधर का जब संख्या उधर जाएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड का संख्या यदि राइट हैंड साइड में जाता है तो क्या होगा, उसका साइन में कुछ परिवर्तन आता है क्या, ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। प्रतिशत है तो किस तरह हम लोग को यहाँ पर 80 लिखे का है ऊपर में, ये चीज़ भी आपको ये जो है x का मान 80 ऊपर में का है, नीचे में लिख सकते थे, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। यही चीज़ के लिए तो बोल रहे हैं प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए सॉल्व कर लिए हैं इसको, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों 17 नंबर क्वेश्चन प्रस्तुत है और इसको आप सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा या किस तरह सॉल्व होगा। पूछा क्या गया है कि दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या याद करो। अब यहाँ पर कमी और ज़्यादा दिख रहा है तो छोटा बड़ा, तो उसके हिसाब से आप देखिए क्या करना है, बेसिक लगाना है या कुछ और लगाना है, मगर कोशिश करेंगे कि एक एक नियम से ज़्यादा आसान होगा। तो दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो ये बोल रहा है 20% है अंतर, तो छोटी संख्या 20 है, यानी छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या 20 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। प्रतिशत को दोस्तों हम लोग भिन्न के रूप में इस तरह लिख लेते हैं, चलिए इजी हो जाएगा। एक फॉर्म ये भी है प्रतिशत में, यानी प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है, ठीक है, दशमलव में कैसे बदला जाता है, और प्रतिशत का जो भिन्न का चार्ट है दोस्तों वो आपको बहुत ही ज़रूरी है याद करना। यानी प्रतिशत को बनाना है तो जान लीजिए उस चार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग का उसका जो रूप है यानी 33/1/3 वो मान कैसे आया प्रतिशत में, चाहे 1/2 लिखते हैं या 100% का हम लोग 1 पर लिखते हैं तो आधा का क्या लिखेंगे 50%, वो सब कैसे प्रतिशत आता है वो जानकारी आपको ज़रूरी है। तो ये चीज़ हम एक पर चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये 20% है ना, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 लिखेंगे, 20 कम 20, 20×5 100, यानी इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। यदि 20% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/5 होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो चलिए इसी के हिसाब से चलते हैं। बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 20 बोल रहा है ये, तो चलिए ये छोटी संख्या 20 है ना, तो ये इस चीज़ ने लिखा प्रतिशत में पहले क्या लिखा है 1/5, नीचे वाला संख्या हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए इसको बड़ा 5 लिखते हैं, इसको छोटा संख्या 4 हो गया, एक घटा देंगे, एक 4 कैसे आया, एक 5 है ना, इसमें से एक माइनस कर दिए तो 4 हो गया। अब बोल रहा है कि छोटी संख्या 20 है, चलिए 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ई मानिए चाहे एक्स मानिए, ठीक है। तो 4x, x/4, 5 × 20 बटा में 4, 4 कम 4, 4 पंचे 20 बचे 25, इसका आंसर आएगा 25, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या ये हम लोग पूरा ही बेसिक लेवल पे जो हम लोग पढ़े होंगे 1 क्लास से लेकर 5 क्लास के बीच में, जब बेसिक लेवल पे आता है ना तो उस हिसाब से हम लोग बनाए हैं। इतना इजी क्वेश्चन को इतना इजी हिसाब से बनाए क्योंकि क्वेश्चन ही इजी था, सिर्फ समझने में हम लोग को डर लग रहा था कि क्या बोल रहा है कि दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या 20 होगा। अब संख्या ही पता नहीं है तो कैसे होगा, फिर तो यदि छोटी संख्या 20 हो गया तो बड़ी संख्या क्या होगा। अब तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है भाई। कुछ नहीं किया हम लोग, बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछा है बस उतना ही समझे हैं, 20% को भिन्न में रूप में बदल दिए हैं। तो भिन्न का रूप आया है 1/5। बड़ी संख्या मान ले ये नीचे वाला संख्या बड़ी संख्या होगा, 5 छोटी संख्या ऊपर से 1 है ना, जितना होगा उस संख्या घटा देंगे, तो 5 में 1 घट गया 4 लिख दिए। बोलता है छोटी संख्या 20 हो तो लिख दिए, तो बड़ी संख्या क्या है तो नहीं मालूम तो x मान लिए, तो ये इस तरह क्रॉस कर दिए, ठीक है। ये हो गया 4x = 5 × 20 बटा में 4 25 इसका आंसर। चलिए अब हम लोग 18 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। इसमें कोई डाउट है तो थोड़ा बताइए।
तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन प्रस्तुत है, इसको अब सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, तो उस संख्या का 65% कितना होगा। इसे एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करें, देखिए कि ये सॉल्व आपसे होता है कि नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले से बनाइए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, चलिए सीखने तो हम लोग है ही, मिलकर बनाना ही है और सीखना भी है। चलिए मिलकर सीखते हैं। किसी संख्या का 4/5 तथा 45%। तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग बोले थे, मैंने अभी कुछ देर पहले बताए थे दोस्तों कि प्रतिशत का जो भिन्न का रूप होता है वो निकालना आपको बहुत ही ज़रूरी है जानना। 4/5 है ना, ये भिन्न के रूप में है, ये प्रतिशत के रूप में है। यहाँ पर चलिए इसको यूनिट को समान कर देते हैं। तो भिन्न वाला संख्या को हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुना 100 से करेंगे, ठीक है। 5 से कम 5, 5 दूना 10, ये 0 यानी 80% हो गया। तो 4/5 को जगह हम लोग अब 80% के रूप में लेंगे संख्या का। तो संख्या ना लिखकर डायरेक्ट चलिए लिख देते हैं 80%, 80% तथा 45% है, तो अंतर आएगा 56। अब देखिए ये सवाल बनाने आप आराम से बना लीजिएगा। अब आपको पता चल क्या करना क्या है। पहले दोनों का बीच का अंतर लेंगे, 80 और 45 के बीच के अंतर कितना हो दोस्तों, तो 35। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, 35% हम लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहा है नहीं 56 है। अब हम लोग एक एक का नियम इसमें लागू कर देते हैं। तो बना देते हैं, पहले 1% का मान निकालिए, 56/35। क्या कट रहा है 35 और 56, देखिए दोस्तों कट रहा है। 35, 5, 56 नहीं कर रहा है, चलिए नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस संख्या का 65% कितना होगा, तो हम लोग को 100% तो निकाले नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 65% कितना होगा वही निकालना है। चलिए निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 65% निकालना है, तो 56/30, 56/35 इंटू 65, यही ना पूछा है, 65% निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 65 दूना 70 नहीं होगा, 5 से करते 7 बचे 35, 5 से पारा में 65 आ जाता है, 5 है 50, अब 15, 5 दिया 15 यानी 65, 13 बार में 7 सत्ते 49, 60 8 56, 7 का पारा में ये भी कट गया 56, 8 में 7 सत्ते 49, 60 8 56। अब कुछ नहीं, इसको गुना करना है। 8 का पारा 3 पड़ेंगे, 8 तिया 8 का 16, 8 तिया 24, 4 हाथ में बचा 2, 8 8 2 10, 104। तो वो संख्या क्या होगा, यदि 65% निकलेगा तो 104 होगा, ठीक है। यहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है, चलिए नहीं है। इसको समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है दोस्तों, दिक्कत हो भी सकता है, तो समझ लीजिए इतना कि 4/5 को हम लोग प्रतिशत में बदल दिए, यानी 4/5 जो भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलेंगे। तो बदलने के बाद वो संख्या आया 80%, तथा पूछ रहा है 45% का अंतर। तो अंतर कितना, 56। इन दोनों का प्रतिशत के बीच में हम लोग अंतर निकाल लिए, 35 आया। हम बोल रहे हैं 35% अंतर आ रहा है, वो बोल रहा है 56 आया है। चलिए अब तुम में चल रहा है बात, तो चलिए उसका 1% पहले निकाल के देख लेते हैं कि ज़्यादा सही बोल रहा है। तो 1% में यह कुछ कट नहीं रहा था, जो संख्या था उसी तरह रख दिए। मगर उसके बाद 100% हम लोग निकालते हैं, प्रतिशत में प्रत्येक बार 100 पर होती है, वो बोल रहा है 100 नहीं निकालना है, हो तो उस संख्या का 65% ही आपको निकालना है। तो चलिए 56/35 इंटू 65, इसको हम लोग काटे, आने के बाद
13 इंटू 88 इक्वल टू हो गया 104 आंसर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन में 2 नंबर टाइप है, यानी परसेंटेज का सिर्फ वैल्यू कैसे निकाला जाए। मैं इस तरह क्वेश्चन दोस्तों इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको मैं एक परसेंटेज कंसेप्ट समझा रहा हूँ। मतलब बोलने का मतलब है कि परसेंटेज का टाइप नहीं समझा रहा हूँ कि ये टाइप का क्वेश्चन वो टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन सिर्फ 2 टाइप का हो सकता है परसेंटेज में। एक तो होगा प्रतिशत निकालना, दूसरा प्रतिशत दिया होगा उसका वैल्यू निकालना। इसका सिवा परसेंटेज में कोई चीज़ नहीं निकालना है। आप जब से देख रहे हैं दोस्तों सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं। किसी संख्या में प्रतिशत दिया रहेगा, किसी संख्या में नहीं दिया रहेगा, मगर निकालने जो बोलेगा या तो बोलेगा प्रतिशत निकालो या तो उसका वैल्यू निकालो। टाइप वाइज क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि परसेंटेज में टाइप वाइज अलग अलग है, वो भूल जाइए। वो सिर्फ आपका क्वेश्चन का टाइप होता है, क्वेश्चन का, ठीक है, ओनली क्वेश्चन, नॉट परसेंटेज का टाइप होता है। वो क्वेश्चन का वैरायटी हम लोग बदल सकते हैं। जैसे अभी कितना 18 क्वेश्चन बनाए हैं, टोटल 18 क्वेश्चन में हो सकता है 1-2 सिमिलर होगा, नहीं तो हमको लगता है कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं रहा था। सब क्वेश्चन आपको अलग अलग क्वेश्चन दिया है, छोटा से लेकर बड़ा तक, यानी बेसिक का जितना भी हो सकता था कि आपको ये चीज़ डाउट होगा ये बनाने में, इसलिए इस तरह का मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। यानी बेस जब तक मजबूत नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको टाइप वाइज पढ़ने का चक्कर में मत रहिए। टाइप वाइज का चक्कर में रहिएगा तो वही हाल हो जाएगा आपका कि आज पढ़े हैं 4 दिन के बाद वो टाइप समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाएं। तो मैं पहले आपको ये चीज़ समझा दे रहा हूँ बेसिक में। आप जिस तरह चाह रहे हैं कि क्वेश्चन का क्या क्या टाइप होता है वो भी मैं यहाँ पर लूँगा। अभी आने वाला सेशन में उस टाइप के क्वेश्चन लेंगे कि जैसे मान लीजिए चुनाव, अब चुनाव का संबंधित जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है मैं उससे ले लूँगा। किसका वोट, मान लीजिए कोई घपला कर लेता है, निकाल चुरा लेता है वोटिंग में, या कोई वोट देने नहीं गया, किसी का हो सकता है कि जीता है सही से, बहुत कुछ हो सकता है उसमें पॉइंट। जितना भी पॉइंट होगा मैं उस सब को लेकर आपके लिए उसके लिए एक अलग पार्ट करके लाऊंगा। क्योंकि परसेंटेज दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरा अर्थमेटिक समाया हुआ है। मुझे ये समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब 2 टाइप होगा, एक परसेंटेज निकालना, दूसरा उसका वैल्यू। इसके सिवा हमको और कुछ नहीं सोचना है ना समझना है। मगर टाइप वाइज पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का टाइप वाइज नहीं पढ़ाऊँगा। परसेंटेज टाइप यही था। ये पहला पार्ट आप देख लीजिए, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। सिर्फ बेसिक मैं इसमें बताया हूँ, एडवांस बताऊँगा बाद में। और ये दूसरा टाइप है जिसमें उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ये तरह देखा जाए बेसिक है, मगर इसी पे एडवांस डिपेंड करता है। आपका कैलकुलेशन यदि अच्छा होगा तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे ही कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आपके हाथ में रहेगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है उसे आगे लेते हैं। तो दोस्तों चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, यदि इस तरह रहा कि किसी संख्या का 26.66% है 2400, तो वो संख्या ज्ञात करिए। तो यदि हम लोग को इस तरह का मान लीजिए परसेंटेज दिया रहे तो क्या करेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसका एक पार्ट में बना दे रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। 26.66% हो गया, 22.22% हो गया, ठीक है। तो 1/9 किसी भी तरह का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है पॉइंट से लेकर भिन्न वाला, टोटल उस चैप्टर में मतलब उस पार्ट में होगा। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये 26.66 जो है इसको किस तरह मैं सॉल्व करता हूँ, चलिए इसको देखते हैं। ये संख्या है का मतलब गुना 26 है। पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं। चलिए अभी आपको समझ में आएगा, मैं पहले उस पार्ट को देख लीजिएगा। हम लोग 20% अभी हम लोग जस्ट बनाए थे, तो इसका वैल्यू भिन्न के रूप में क्या जोड़े थे, माने थे 1/5 कैसे आया था। तो लोग अभी हम लोग जस्ट बताए थे कि 20 बटा प्रतिशत के लिए बटा में 100 आएगा, कटाएँ तो हो गया ए 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो यही इसका मान निकला। अब बच रहा है 6.66%, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, इसका भी वैल्यू निकलेगा, कटाएंगे तो हो जाएगा 2/30, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग पूरा इतना है तो 2400 है तो वो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो बनाते हैं। पहला संख्या क्या है 1/5, दूसरा संख्या क्या है 2/30, यही ना है, कुछ नहीं दिया तो गुना का साइन मान लीजिए। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 5 छक 30, 30 का 30 से होगा 6, ये 2, 8/30 ये आएगा। कटता है तो कटा दीजिए, ये 4 बेर में, ये 15 बेर में, तो मान हो गया 4/5। ठीक है, अब बोलिएगा यहाँ पर ही साइन दिए हैं गुना का और ये प्लस कर रहे का है, तो चलिए अब इसको गुना ना देकर प्लस ही कर देते हैं, जोड़ना ही तो है, क्योंकि यहाँ पर 20% है, मेरा ही मिस्टेक था, 20% और 6%, दोनों तो एक ही संख्या है ना, मिल के 26% है, तो गलती मैं ही कर रहा था, यहाँ गुना नहीं प्लस होगा। ठीक है, चलिए आगे स्टेप सही है। तो निकला क्या, यानी 26.66% बराबर उसका वैल्यू निकल गया 4/5, तो वो बोलता है 2400 है। तो हम लोग मान लीजिए हम बोल रहे हैं 4/5 होगा, वो बोलता है नहीं 2400 होगा। तो हम लोग जानते हैं एक एक का नियम क्या होगा, तो 1% का मान निकालेंगे तो 2400/4/5 यही ना है। चलिए इसको काट देते हैं, सॉरी दोस्तों 5 नहीं होगा, यह 15 है, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हो गया 2400 × 15/4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 6 बेर में कट गया, तो 600 × 15 कितना होगा टोटल, 15 छक 90, 2 0 यहाँ बैठ जाएगा, ये रहा इसका आंसर। तो दोस्तों किसी संख्या का 26.66% यदि 2400 है तो वो संख्या होगा 9000। मैं ये 6.66% कैसे आया दोस्तों, इसका वैल्यू 4/15। ठीक है, ये आपको मैं एक नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उस वीडियो में है, इसी में लिंक और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा कि 22% कितना हो, मतलब 22% का मान क्या होगा भिन्न के रूप में। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है प्रतिशत का भिन्न का रूप जो भी होगा टोटल में, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के अनुसार समझाऊंगा कि किस तरह ये क्वेश्चन, जैसे ये 2/30 किस तरह आया ये भी समझाऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख लीजिए, समझ जाइएगा, तो आपका क्वेश्चन बनाने में और ईजी होगा।